एपिसोड की शुरुआत में वो भी अपने कजिन भाई यानी कि मोई के साथ अपनी डैड की कंपनी को विजिट करने के लिए आया था। वो भी उनसे कहता है अगर आप नहीं होते तो मैं तो यहाँ कभी भी नहीं आता। मोई कहता है ये तुम्हारी फैमिली का बिजनेस है, तुम्हें भी यहाँ ध्यान देना चाहिए। तो वो भी कहता है भाड़ में जाइए फैमिली बिजनेस, मुझे तो ये सब कुछ नहीं चाहिए, आप ही रख लीजिए। तो मोई कहता है तुम अभी छोटे और नादान हो। वो भी कहता है आप केवल मुझसे 3 साल बड़े हैं। तो मोई कहता है जब मैं तुम्हारी एज का था मैंने ऑलरेडी बिजनेस ज्वाइन कर लिया था और मैं फॉरेन कंट्रीज़ में जाने लगा था। तुम्हें भी अब ये सब शुरू करना चाहिए। जैसे जैसे तुम करते जाओगे वैसे ही तुम्हें बिजनेस का एक्सपीरियंस होता जाएगा। ये नॉलेज तुम्हें बुक से नहीं मिलेगी। वो भी कहता है डैड आपके साथ नहीं आए। तो मोई कहता है कुछ टाइम तक वो वापस नहीं आ पाएंगे, इसलिए उनकी जगह मैं यहाँ असिस्ट करूँगा। वो भी मोई को अपने अपार्टमेंट में लेकर आता है और उसे सारी बात बताता है। तो मोई कहता है हम केवल 1 साल से नहीं मिले हैं, तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो। वो भी अगर तुम्हारा अपने डैड से झगड़ा हो भी गया था तो तुम्हें घर छोड़कर आने की क्या ज़रूरत थी। ऐसी लेडी जो तुम्हारे डैड को अपने वश में कर सके वो ज़रूर चालाक लेडी होगी। अगर उसने तुम्हारी पोजीशन ले ली तो। वो भी कहता है उन्हें जो करना है करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोई पूछता है तो अब तुम किसके साथ रह रहे हो। वो भी कहता है मैं उनके बेटे के साथ रह रहा हूँ, यानी मेरी स्टेप मदर का बायोलॉजिकल सन। उसका नाम सुयू है, वो बहुत अच्छा है। हम दोनों की रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी हो चुकी है, मैं आपको उससे ज़रूर मिलवाऊंगा। वो पढ़ाई में भी बहुत स्मार्ट है, वो मुझे भी पढ़ाता है। मोई उससे कहता है वो भी तुम हार्टलेस के साथ साथ ब्रेनलेस कब से हो गए। तुम अपना इतना आलीशान घर छोड़कर अपनी स्टेप मदर के बेटे के साथ रह रहे हो। वो भी कहता है पर वो अपनी माँ के बिल्कुल भी क्लोज नहीं है और उसके फादर ऑलरेडी दूसरी शादी कर चुके हैं। अब हम लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं। तो मोई कहता है फैमिली, ये कैसी फैमिली है, मैंने कभी इस तरीके की फैमिली के बारे में नहीं सुना। कहीं तुम्हारा ब्रेन वॉश तो नहीं किया गया है ना। वो भी लग रहा है कि उस लड़के की माँ ही चालाक नहीं है बल्कि उनका बेटा भी चालाक है। वो भी कहता है आप गलत सोच रहे हैं, जब आप उससे मिलेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। मोई कहता है हाँ उससे मिलना तो पड़ेगा। तभी वो भी पूछता है आप तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वापस आने वाले थे ना, वो कहाँ है। मोई कहता है प्लेन लैंड होते ही वो काफ़ी जल्दी में थी, वो कह रही थी कि उसे किसी से मिलना है। पता नहीं उसे किससे मिलने के लिए इतनी जल्दबाजी थी। वहीं सुयू के स्कूल में वही लड़की ये वायन वापस आ जाती है जो सुयू को काफ़ी पसंद किया करती थी। वो सुयू की क्लास के बाहर आकर खड़ी हो जाती है और एक स्टूडेंट से कहती है कि आप प्लीज़ सुयू को बुला देंगे। सुयू जैसे ही ये वायन को देखता है उसके पास आकर कहता है तुम वापस क्यों आई। तो वायन उससे कहती है क्यों, क्या मुझे नहीं आना चाहिए था। वहीं पीछे से वो भी चला आ रहा था, वो भी वहीं खड़ा हो जाता है। तो ये वायन कहती है क्या ये तुम्हारा दोस्त है, क्या तुम मुझे इससे इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे। सुयू उसे इंट्रोड्यूस करवा देता है। नाम सुनकर वूबी को भी पता चल जाता है कि ये वही लड़की है जो सुयू को पसंद करती है। क्लास में अंदर आने के बाद वो भी सुयू की तरफ ही देखता रहता है और ये वाइन की तरफ देखते हुए कहता है कि लड़की सच में काफ़ी सुंदर है। अब समझ आया कि क्यों सुयू अभी भी इसके लिए पागल है। तभी वो भी अपने भाई के भेजे हुए मैसेज को चेक करता है जिसमें उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो भेजी थी और ये गर्लफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि ये वायन ही थी। कंफर्म करने के लिए वो भी क्लास के बाद अपने भाई को कॉल करता है और उनसे पूछता है आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है। तो उसका भाई बताता है ये वायन, और वो भी को कंफर्म हो जाता है कि ये लड़की वही है। सुयू जैसे ही क्लास से बाहर आता है तो वायन अभी भी वहीं खड़ी थी। वो सुयू से कहती है क्यों ना हम दोनों डिनर पर चलें। तभी वो भी वहाँ आ जाता है। सुयू उस लड़की से कहता है तुम लंबी सफ़र करके आई हो, थक गई होंगी, तुम घर जाकर आराम करो। तो वो लड़की कहती है मैं बिल्कुल भी थकी हुई नहीं हूँ, बल्कि मैं चाइना आने के लिए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो भी कहता है तुम दोनों का अकेले जाना ठीक नहीं होगा, मैं भी साथ में चलूँगा, मुझे भी प्रिटी वुमेन पसंद है। वायन कहती है ठीक है तुम भी चल सकते हो। वो लोग साथ में डिनर के लिए निकल जाते हैं। जब वो कार में बैठे हुए थे वायन एक जगह दिखाते हुए कहती है सुयू क्या तुम्हें ये जगह याद है, अक्सर हम दोनों यहाँ आते थे और अंगूर तोड़ा करते थे, मेरा हाथ नहीं पहुँचा करता था तो तुम मुझे शोल्डर्स पर बिठाया करते थे। उसकी बातें सुनकर वूबी का गुस्सा और जलन बढ़ती जा रही थी। वो भी सुयू का फ़ोन लेकर उसके मैसेज में टाइप करता है तुम बहुत ईगर हो रहे होंगे ना, पर सुयू उसका कोई जवाब नहीं देता। अब वो लोग डिनर करने के लिए पहुंच जाते हैं। सुयू वायन से पूछता है तुम यहाँ वापस अपने रिलेटिव्स को विजिट करने आई हो। तो वायन कहती है नहीं, मैं तुम्हें विजिट करने के लिए आई हूँ। वूबी ने हाथ में कैन पकड़ी हुई थी जिसे वो बहुत टाइटली ग्रैब कर लेता है। वो उन दोनों से कहता है सॉरी, मुझे इसी तरीके से पीना पसंद है।
वायन वूबी को देखकर कहती है, वैसे तो हम पहली बार मिल रहे हैं, पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें जानती हूँ। वूबी मन में सोचने लगता है, ऑफ कोर्स तुम मुझे जानती होंगी, मेरे कजिन भाई को तुम डेट जो कर रही हो। वायन अब सुयू से पूछती है, सुयू इन सालों में क्या तुमने मुझे मिस किया जब मैं यहाँ नहीं थी? सुयू कहता है, मेरे साथ में मेरा क्लासमेट है, मुझे नहीं लगता कि इस बारे में बात करना ठीक होगा। तो वायन कहती है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, हमारी एज पर फॉरेन कंट्रीज में तो लोग आराम से डेटिंग करते हैं। वो भी पूछता है, तो क्या तुमने अब्रॉड में जाकर किसी के साथ डेटिंग की? वायन कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मेरा दिल तो चाइना में था, फिर मैं किसी के साथ डेटिंग कैसे कर सकती थी। वो भी और सुयो जब घर पहुंचते हैं तो उन्हें दुहो बाहर बैठी हुई मिलती है, जो उनके लिए अपने अंकल के ग्रीन हाउस से ग्रेप्स तोड़ कर लेकर आई थी। वो भी गुस्से में अंदर चला जाता है तो दुहो सुयो से पूछती है, वो भी ब्रदर को क्या हुआ? सुयो कहता है, कुछ नहीं, तुम जाकर सो जाओ, मैं उसे देख लूंगा। वूबी को वायन पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो सारे अंगूरों पर गुस्सा निकाल रहा था। सुयो उससे कहता है, तुम इन्हें वेस्ट क्यों कर रहे हो? वूबी कहता है, लो फिर इन्हें खा लो, जब तक खाओ जब तक तुम्हें वॉमिटिंग ना हो जाए। सुयो कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? वो भी उससे पूछता है कि अभी भी वो लड़की तुम्हारे दिल में है? सुयो कहता है, ये क्यों पूछ रहे हो, अगर वो दिल में है तो क्या, और अगर नहीं भी है तो भी क्या? वो भी कहता है, तुम उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। सुयो कहता है, तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, हम पहले भी रिलेशनशिप में नहीं थे, वैसे अगर मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आ भी जाऊंगा तो तुम्हें इस बात से इतना डर क्यों लग रहा है? वो भी कहता है, क्योंकि मुझे बस लग रहा है कि वो ठीक लड़की नहीं है। सुयो कहता है, तुम उससे पहली बार मिले हो और तुम्हें तुरंत लगने लगा कि वो ठीक नहीं है। वो भी कहता है, जब मैं कह रहा हूँ कि वो अच्छी लड़की नहीं है तो नहीं है। अगले दिन वो भी अपने भाई मोई से मिलता है। मोई उससे कहता है, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे सुयो से मिलवाओगे। वो भी कहता है, उसमें मिलने जैसा कुछ नहीं है, क्या करोगे आप उससे मिलके? तो मोई कहता है, कल तक तो तुम उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे, अचानक ऐसा क्या हो गया जो तुम ये कह रहे हो? वो भी कहता है, सुयो को समझ पाना आसान नहीं है। तो मोई कहता है, जितना ज़्यादा तुम उसके बारे में बातें कर रहे हो अब तो मेरा और भी ज़्यादा उससे मिलने का मन कर रहा है। वो भी कहता है, आपकी गर्लफ्रेंड का क्या हुआ, वो आपसे मिलने के लिए नहीं आई? मोई कहता है, उसमें भी मिलने जैसा कुछ नहीं है, उसे डिनर पर ले जाओ, शॉपिंग करवाओ, मूवीज़ दिखवाओ, वो तब तक ही खुश रहती है और मुझे ये सब में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं। वो भी कहता है, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे लोगों को इंटरेस्ट आ जाए। तो मोही कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? वो भी कहता है, कुछ नहीं, भूल जाओ मेरी बातों को। अगले दिन मोही बिना कोई पहले खबर दिए सुयू के घर तक पहुंच जाता है। सुयू से अंदर आने देता है तो मोही कहता है, क्या तुम मुझे जानते हो जो तुमने मुझे अंदर आने दिया? सुयू कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा नाम मोही है। तो मोही कहता है, तुम्हें कैसे पता? सुयू कहता है, बस ऐसे ही अनुमान लगाया। वही कहता है, वैसे वो भी मुझे बड़ा भाई बुलाता है, तो तुम्हारा मुझे मेरे नाम से बुलाना थोड़ा इनअप्रोप्रिएट नहीं होगा? सुयू कहता है, वो भी तो मुझे भी बड़ा भाई ही बुलाता है, पर वो कभी कभी मेरा पूरा नाम भी लेता है। वही वहीं बैठ जाता है और आसपास पूरी जगह देखने लगता है। वो सुयू से पूछता है, वो भी कहाँ है? तो सुयू कहता है, वो अभी बाहर गया हुआ है, क्या आप कुछ पीने के लिए लेना चाहेंगे? मोई तुरंत उसका फ्रिज खोलकर देखने लगता है और उससे कहता है, क्या तुम्हारे पास इन चीज़ों के अलावा कुछ और है जो तुम मुझे ऑफर कर सको? सुयू कहता है, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना सकता हूँ। तो मोई कहता है, मुझे इंस्टेंट कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं, फिलहाल मैं इसी ड्रिंक से काम चला लूँगा। कुछ टाइम बाद वो भी वहाँ वापस आ जाता है और मोई को देखकर कहता है, ब्रदर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मोई कहता है, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? वो भी कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था, आपने मुझे बताया क्यों नहीं यहाँ आने से पहले? तो मोई कहता है, क्यों, मुझे आने से पहले तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत है क्या? वो भी कहता है, नहीं, अगर आप पहले बता देते तो मैं थोड़ी प्रिपरेशन करके रखता। मोई कहता है, कैसी प्रिपरेशन, मुझसे पीछा छुड़ाने की प्रिपरेशन? वो भी कहता है, आप क्या बातें कर रहे हैं? मोई उससे कहता है, मेरे साथ बाहर चलो, और वो भी को बाहर ले जाता है। सुयू अंदर ही खड़ा था। मोई वूबी से कहता है, ये कैसी जगह पर रह रहे हो तुम? प्लीज मुझसे ये मत कहना कि तुम यहाँ सिर्फ इस वजह से हो क्योंकि तुम यहाँ अपनी सौतेली माँ के बेटे के साथ रहना चाहते हो। वो भी कहता है, सिर्फ उसकी वजह से नहीं, यहाँ पास में अंकल भी रहते हैं और मेरी आंट, उनकी बेटी धू, मुझे उन तीनों की कंपनी अच्छी लगती है। मोई पूछता है, कौन सी आंट और कौन से अंकल की बात कर रहे हो तुम? वो भी कहता है, सुयू के फादर, वो बहुत अच्छे हैं, और मिस झो, वो तो पता नहीं कब से मेरा ख्याल रखती आ रही हैं। वो ही कहता है, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे डैड ने उसकी माँ से शादी की है? वो भी कहता है, मुझे सब पता है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है ब्रदर, बाहर बहुत ठंड है, आप अंदर चलिए, हम अंदर बैठकर बात करते हैं। तीनों अंदर बैठे हुए थे, कोई आपस में बात नहीं कर रहा था। तभी वो भी कहता है, क्यों ना मैं टीवी चला दूं? तो मोई कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ कितना मैसी है। तो वो भी कहता है, अगर आपको सब मैसी लग रहा है तो आप अपने होटल वापस चले जाइए। मोई कहता है, मैं बात करने के लिए आया हूँ। तो वो भी कहता है, आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? वही कहता है, लास्ट टाइम जब हमारी फ़ोन पर बात हुई थी तो तुमने अपने क्लास के एक एबनॉर्मल लड़के के बारे में बताया था ना?
वो लड़का जो पूरे दिन क्लास में सोता रहता था पर फिर भी उसके हाईएस्ट स्कोर आते थे। सुयु वूबी की तरफ गुस्से में देखने लगता है। मोई कहता है, अरे वही एबनॉर्मल लड़का जिसकी आईक्यू भी काफ़ी हाई थी। सुयु वूबी के पैर को टाइटली जकड़ लेता है। मोई कहता है, लास्ट टाइम मैंने यही लाइंस अपनी गर्लफ्रेंड के मुंह से भी सुनी थी। ये सुनकर वो भी कहता है, बस बहुत हुआ ब्रदर, अब आपको वापस चले जाना चाहिए, हमें अपना होमवर्क भी करना है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर करने लगता है। मोई कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप चला जाऊंगा। वो लोगों को गुड बाय बोलकर बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद सुयु वूबी को घूर घूर कर देखने लगता है, फिर उसे मारते हुए कहता है, क्या कहा तुमने मुझे एबनॉर्मल बुलाया? वो भी कहता है, उस वक्त मैं तुम्हें ठीक से नहीं जानता था, वो मेरी एक गलत फहमी थी, और वैसे भी मेरी डिक्शनरी में एबनॉर्मल हम उसके लिए यूज़ करते हैं जिसकी हम तारीफ करना चाहते हैं। सुयु रात के समय वो भी से कहता है, तुम्हारा भाई भी तुम्हारे फादर की कंपनी में ही काम करता है? वो भी कहता है, हाँ, वो हमारे बाहर की ब्रांच के वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं। वो जब छोटे थे तब से ही उनमें बिजनेस करने का टैलेंट था, और जब वो 18 साल के हुए उन्होंने कंपनी को मैनेज करना शुरू कर दिया। सुयु कहता है, मोई तुम्हारे अंकल का बेटा है ना, इसका मतलब तुम्हारे फादर तुम्हारी मदर की फैमिली मेम्बर्स के साथ काफ़ी अच्छे हैं। वो भी कहता है, और नहीं तो क्या, अगर मेरे अंकल मदद नहीं करते तो शायद मेरे डैड इस कंपनी को शुरू भी नहीं कर पाते। सुयु कहता है, यानी कि मोई के फादर? वो भी कहता है, हाँ, मेरे फादर के पास आज जो भी कुछ है वो मेरी मदर की फैमिली मेम्बर्स की वजह से है, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। वैसे तुम मेरे भाई के बारे में जानने के लिए इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो? सुयु कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारा भाई पसंद आया। वो भी कहता है, मेरी बात सुनो, मेरे भाई से दूर रहना, वो मुझसे बिल्कुल अलग है। अगर तुम उन्हें पहले से नहीं उकसाओगे तो वो तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, पर अगर तुमने उनके काम में बाधा डाली तो फिर तुम्हें भी नहीं पता कि तुम्हारी मौत किस तरीके से होगी। सुयु कहता है, मैं उन्हें क्यों उकसाऊंगा, और मैं उनके बीच में आऊँगा भी क्यों? वो भी कहता है, कुछ नहीं, छोड़ो इन बातों को। सुयु अब जानबूझकर वूबी को टीज करने के लिए कहता है, वैसे एक बात तो सच है, तुम्हारे भाई तुमसे ज़्यादा हैंडसम है। मुझे नहीं पता कि वो किस तरीके के इंसान हैं, पर वो तुमसे बहुत ज़्यादा हैंडसम तो हैं। वो भी इस बात पर सुयु से कहता है, क्या कहा तुमने? वो उसे पिलो मारते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं सबसे ज़्यादा हैंडसम हूँ, समझ गए तुम? सुयु कहता है, ठीक है, तुम बहुत हैंडसम हो, अब जल्दी से अपना होमवर्क कंप्लीट करो। अगले दिन वो लोग क्लास में बैठे हुए थे। सुयु वूबी को मैसेज करता है, नेक्स्ट वीक विंटर वैकेशन शुरू हो रही हैं, वायन मुझे अपने साथ बाहर चलने के लिए कह रही है। उसका कहना है कि उसे अब्रॉड जाना है। वो भी उसे मैसेज करता है, क्या तुम जाना चाहते हो? तो सुयु मैसेज करता है, मैं तो दोनों तरीके से ठीक हूँ, तुम बताओ, क्या तुम चाहते हो कि मैं जाऊँ? वो भी मैसेज करता है, ये तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो सुयु कहता है, अगर मैं डिसीजन कर पाता तो क्या मैं तुमसे पूछता? टीचर एक क्वेश्चन पूछने के लिए वूबी को खड़ा करने के लिए बार बार उसका नाम लेते हैं, पर वूबी का ध्यान फोन में लगा हुआ था। अब वो जोर से उसका नाम लेते हैं। फाइनली वो भी उनकी तरफ देखता है। टीचर कहते हैं, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं सुनाई थी? अभी के अभी मुझे अपना फ़ोन दो। वूबी को अपना फ़ोन टीचर को सबमिट करना पड़ता है। सुयु वायन के साथ एक बार फिर बाहर घूमने के लिए आया हुआ था, पर वो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। वही उससे पूछती है, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो? तभी उनके पीछे पीछे 2 बॉडीगार्ड और वहाँ आते हैं, जिन्हें वूबी ने भेजा था। दोनों आपस में बात करने लगते हैं। मास्टर वूबी का टेस्ट सच में काफ़ी अच्छा है, उस लड़की की तरफ देखो ज़रा, वो कितनी सुंदर है। तभी दूसरा बॉडीगार्ड कहता है, हाँ, और उस लड़के की हिम्मत तो देखो, हमारे मास्टर वूबी के साथ कम्पीट कर रहा है। तो पहला बॉडीगार्ड कहता है, और नहीं तो क्या, मास्टर वूबी ने शायद हमें इसीलिए इन दोनों पर नज़र रखने के लिए भेजा है। दूसरा बॉडीगार्ड कहता है, हम सिर्फ नज़र ही नहीं रखेंगे, अगर इस लड़के ने हमारी मास्टर वूबी की लड़की को चुराने की कोशिश की तो आज इसके हाथ पैर भी तोड़ देंगे। वायन सुयु से कहती है, तुम पहले से भी ज़्यादा हैंडसम हो गए हो सुयु। वहीं वो दोनों बॉडीगार्ड्स जो सामने ही बैठे हुए थे वो वेट्रेस पर चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि वेट्रेस ने उनके फ्लेवर की ड्रिंक उन्हें नहीं बना कर दी थी। वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें कर रहे थे। सुयु वायन से कहता है, क्या हम किसी और सीट पर चलें? वायन कहती है, हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। वो उन दोनों बॉडीगार्ड से दूर एक और नई सीट पर आकर बैठ जाते हैं, पर कुछ टाइम बाद वो दोनों बॉडीगार्ड्स वहाँ भी पहुँच जाते हैं। वायन सुयु से कहती है, कैसा रहेगा कि तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ, इस तरह हमें उन दोनों का ज़्यादा शोर नहीं आएगा। सुयु ऐसा ही करता है, जिसे देखकर वो दोनों बॉडीगार्ड्स आपस में बातें करते हैं। हम तो उन दोनों को डिस्टर्ब करना चाह रहे थे, पर वो दोनों तो और नज़दीक आकर बैठ गए।
वायन अब सुयू से कहती है, सुयू तुम्हें पता है ना कि मैं चाइना वापस क्यों आई हूँ? तुम्हारी वजह से, तुम्हारे उस फ़ोन कॉल की वजह से। मैंने तुम्हें इतने सारे कॉल्स किए पर तुमने कभी मेरा फ़ोन नहीं उठाया, और एक दिन जब फाइनली तुम्हारा फ़ोन उठा तो फ़ोन पर कोई और था जिसने मुझसे कहा कि तुम ऑलरेडी किसी और को पसंद करते हो और मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं। सुयू सोच में पड़ जाता है और अपनी कॉल हिस्ट्री चेक करने लगता है। वायन उससे कहती है, मुझे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं सोचने लगी कि ऐसी कौन लड़की होगी जो मुझसे ज़्यादा बेहतर है। मैंने तुरंत टिकट बुक की और यहाँ चाइना चली आई। दोनों की बातें सुनकर एक बॉडीगार्ड दूसरे से कहता है, इसका मतलब लड़की लड़के के पीछे पड़ी है। वायन सुयू से पूछती है, क्या सच में कोई ऐसी लड़की है? तो सुयू कहता है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। वायन कहती है, क्यों नहीं बता सकते? ऐसा इसलिए ही ना क्योंकि कोई ऐसी लड़की है ही नहीं। मुझे पता है सुयू, तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। सुयू उससे कहता है, अगर तुम यहाँ रहो भी तब भी हम दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। तभी वो दोनों बॉडीगार्ड खड़े हो जाते हैं और सुयू को पीटने लगते हैं। वायन उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर वो दोनों नहीं रुक रहे थे। जब वो दोनों बाहर आते हैं तो आपस में बातें करने लगते हैं। मास्टर वूबी को जब पता चलेगा तो वो बहुत खुश होंगे। तो पहला बॉडीगार्ड कहता है, पर हम उन्हें सच नहीं बता सकते। दूसरा बॉडीगार्ड कहता है, हाँ, अगर हमने उन्हें सच बताया तो उनके दिल को ठेस पहुंचेगी। शायद ये लड़की उनका पहला प्यार होगी। हम इसका जस्ट अपोजिट उन्हें बताएंगे। तो पहला बॉडीगार्ड कहता है, हाँ, हम उन्हें बताएंगे कि लड़की लड़के के पीछे नहीं पड़ी थी बल्कि लड़का ही उसके पीछे पड़ गया था। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो वूबी के पास पहुंचकर उसे बताते हैं कि सुयू ही था जो वायन के पीछे पड़ा हुआ था। वो वूबी से कहते हैं, उन्होंने कोई इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर तो नहीं किया था, वो लोग बस नॉर्मली आपस में बातें कर रहे थे। वूबी कहता है, लड़की ने क्या कहा था? बॉडीगार्ड झूठ कह देता है। लड़की ने लड़के से कहा था कि वो उसे पसंद नहीं करती है बल्कि उसके दिल में कोई और है जिसे वो पसंद करती है। वो भी मन में सोचने लगता है, तो वो लड़की इतनी ऑनेस्ट है। पर वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है, अगर ऐसा ही था तो उसने सुयू को मिलने के लिए ही क्यों बुलाया? बॉडीगार्ड फिर झूठ बोलते हुए कहता है, वो लड़का ही था जो लड़की के पीछे पड़ा हुआ था, बल्कि वो उससे कह रहा था कि वो यहीं चाइना ही रुक जाए। लड़की तो बार बार उसे रिजेक्ट कर रही थी। वो भी कहता है, क्या उस लड़की ने बताया कि वो किसको पसंद करती है? बॉडीगार्ड कहते हैं, नहीं, उसने नाम तो नहीं बताया, पर मास्टर वो भी, शायद हो सकता है वो आप हो। वो भी कहता है, बकवास बंद करो। तभी बॉडीगार्ड्स कहते हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम आपका बदला ले चुके हैं। हमने उस लड़के की बहुत पिटाई की है। शायद अब वो 3 दिनों तक तो बेड से उठ ही नहीं पाएगा। वो भी कहता है, क्या कहा तुमने? ऐसा करने के लिए तुमसे किसने कहा था? वो तुरंत सुयू से मिलने के लिए भागता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी मैं जल्दी शेयर करूंगी। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।